अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसा जायका, ऐसी लज़्ज़त, इतना मज़े का सालन शायद पहले कभी नहीं खाया होगा आपने। आज हम आलू का इतना लज़ीज़ सालन बनाएंगे जिसमें आपको जायका मिलेगा मुर्गी का, लेकिन कैसे? इसके लिए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के लिए सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है हस्बे ज़रूरत 3/4 कप ऑयल लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, कड़ी पत्ता है 10 से 12 पत्ते, अजवाइन ली थी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच राई दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, काली मिर्च के दाने लिए हैं 8 से 10 अदद, एक बड़ी इलायची है और 2 अदद मैंने गोल वाली सूखी लाल मिर्चें ली हैं। ये सारे मसाले हमने ऑयल में ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए हमने क्रैकल होने देना है और उसके बाद 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का फ्रेश अपने पेस्ट लेना है। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में आलू इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू 750 ग्राम यानी कि 3 पाव आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा इस रेसिपी में ज़्यादा होगा क्योंकि हमने आलू को फ्राई करना है। इतना पकाना है जब तक कि आलू का कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो ये स्टेप आपने शुरू में लाजमी करना है, तभी हमारा जो सालन है वो बहुत ही लजीज बनेगा। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक चॉप किए हुए, ये इसमें शामिल कर दिए। टमाटर डालने के बाद इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाते हैं। जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं, टमाटर फ्राई करते हैं ऑयल में, तो उसी तरह से टमाटर को भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चला गई थी और टमाटर भी देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए। ये देखें, टमाटर इसमें अलग से खड़े हुए साबुत नज़र नहीं आ गए। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर हम इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टेबल स्पून नमक है और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। अब ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मसालों की अच्छी तरह से हमने अभी भुनाई करनी है। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। साथ ही में कसूरी मेथी इसमें जाएगी, ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर इसमें डालना है, यानी कि पिसी हुई आम की खटाई है ना, ये वही है। इससे बड़ा ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा सालन में। आधा टेबल स्पून भर के पिसी हुई आम की खटाई इसमें शामिल की है, आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी का मैंने शामिल कर दिया। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जायका बढ़ाने के लिए इसमें एक चीज़ हम मज़ीद और डालेंगे जो कि इसके जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप चिकन का सालन खा गए हैं। बहुत ही लजीज़ ये सालन इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो यहाँ हम डालेंगे चिकन क्यूब। एक मैंने चिकन क्यूब डाला है, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक अदद चिकन क्यूब का इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुके हैं और आलू भी हमारे ऑलमोस्ट 50% तो वैसे भी फ्राई करते टाइम ही गल चुके थे। बस इसमें अब हमने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर देना है, इतना जितना शोरबा हमें चाहिए, क्योंकि अभी आलू को भी हमने थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि आलू बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गले हुए हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल किया है। पानी थोड़ा मुझे इसमें कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद और इसमें डालूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेते हैं, आधा कप के बराबर।
और अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर हम इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि आलू अच्छी तरह से इसमें एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए कवर कर देते हैं। एक उबाल आने के बाद हल्की आँच पर हम इसे पकाएँगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जो हमने इसमें पानी डाला था ना, काफ़ी आधा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल एकदम सॉफ्ट से गल चुके हैं। तोड़कर हम चेक करेंगे, ये देखिए आसानी से टूट रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें एक काम और करना है कि आलू को थोड़ा-सा मैश करेंगे, इसके साथ ही अचार इसमें डालेंगे चटपटा फ्लेवर लाने के लिए। 1 चम्मच कोई भी अचार जो भी आपके घर में मौजूद है या अचार का मसाला मौजूद है, 1 चम्मच आपने शामिल कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर इसमें कुछ हरी मिर्चें साबुत शामिल करेंगे खुशबू के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी से ही देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ गया, इतना लज़ीज़ ये सालन बना है। और इसमें आलू को इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा हमने मैश कर लेना, तोड़ लेना है, क्योंकि बड़े-बड़े पीसेज़ हैं। इस तरह से तोड़ लेंगे ना तो दिखने में इनकी लुक बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगा दिखने में ये सालन। वैसे खाने में तो बनेगा ही बड़ा ही लाजवाब, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है कि जिस पर मैं आपसे कहूँगी कि आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं और पहली बार में ही इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऊपर से शामिल कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप लुक इसकी चेक करें, ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़ायकेदार हमारा आलू का सालन बनके तैयार हो चुका है। जब कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो बस आलू तो घर में सभी के ही होते हैं, तो आलू लें और बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन, जिसे बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और आपसे बार-बार फरमाइश होगी इस सालन की, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़ायकेदार लाजवाब बनता है। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखा गई हूँ, ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें आप। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ और नाश्ते में तो पराठों के साथ ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें।